नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संगठन युवा अध्यक्ष जी हैं। पहले आप अपने सर परिचय दीजिए। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम रवि कुमार रंजन, संगठन जिला युवा अध्यक्ष, सह सिंहेश्वर विधानसभा चुनाव प्रभारी। अच्छा, क्षेत्र में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, क्या दिक्कत का क्या सामना करना पड़ता है? देखिए, जनता बदलाव के तरफ जा रही है। जनता ऑप्शन खोज रही है और ऑप्शन खोजने के साथ साथ जनता जनसुराज को अपना रही है। और आने वाले समय में जैसा कि हम देख रहे हैं, जनसुराज का काफिला बहुत आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। अभी तक क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनसुराज कितना परसेंट जो है मधेपुरा में, अभी उसका कितना परसेंटेज है मधेपुरा में? देखिए, परसेंटेज की क्या बात करें, एक्चुअल अगर हम परसेंटेज बताएंगे तो मेरा बोलना गलत होगा, लेकिन बात रहा जनसुराजी कितने बढ़ रहे हैं, तो इस बात पे अगर आते हैं तो जनसुराजी धीरे धीरे काफिला उनका बढ़ता जा रहा है। कल के डेट में जब हम मीटिंग करवाते थे तो 10 लोग प्रेजेंट होते थे, परसों 15 होने लगे और अभी के डेट में 50 और 100 के बीच में होने लगे। तो इससे हम आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और अनुमान भी लगा सकते हैं। अच्छा, क्षेत्र में जाते हैं, कोई परेशानी का सामना भी करना पड़ता है? देखिए, परेशानी का अगर किसी भी काम, अगर छोटा से बड़ा अगर काम करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी, तो उस दिक्कतें को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। अच्छा, जनता की निकट पहुंचते हैं, उनको किस तरीके से लीड करते हैं, किस तरीके से? देखिए, जनता को आज के डेट में लीड करने की जरूरत नहीं है। जनता खुद ब खुद समझदार हो चुकी है, क्योंकि जनता 10 साल, 15 साल, 20 साल सभी एक दूसरे को समय देने के बावजूद जनता अपने हालात से वाकिफ है कि हम किस स्थिति में हैं और हमारी बिहार सरकार क्या कर रही है हम लोगों के लिए। इसीलिए वो अच्छी तरीके से वाकिफ है और वो ऑप्शन खोज रही है और ऑप्शन जो है जनसुराज बन के उन लोगों के पास उभरा है। लेकिन हर पार्टी जो है जनता को हमेशा ठगने का काम करती है, तो जनता इस तरीके का भी प्रतिक्रिया रखता होगा कि हो ना हो। मान लीजिए जिस तरीके से इनसे पहले जदयू हुआ, बीजेपी हुआ, ये लोग उन लोग के साथ किया, तो ऐसा ही जनसुराज भी तो नहीं उनके साथ करे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब तक आप किसी को देखते नहीं, सपोज आप पे जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, एक बार आपको मौका नहीं देंगे, तो आप सही और गलत बन के मेरे पास नहीं आएंगे। जब तक आपको मौका देंगे तभी ना आप सही होंगे या गलत होंगे। तो सबसे पहले आप मौका देने का काम करें। जब 15 साल, 20 साल, 10 साल सबको एक दूसरे को समय दिए, सरकार में सब रहे और रहने के बावजूद अभी बिहार के लिए क्या हुआ नहीं हुआ सभी लोग देख रहे हैं। तो एक बार अभी तो जनसुराज तो इस प्रकार का, जनसुराज के पास तो इस प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं है। एक बार आप जनसुराज को 5 साल समय दिया जाए, क्योंकि राजनीति में 5 साल चंद मिनटों में बीत जाता है। 5 साल बीतने में समय नहीं लगता राजनीति में। तो एक बार आप जनसुराज को समय दे सकते हैं 5 साल के लिए। अगर नहीं होगा तो तब फिर आगे आप देखेंगे, आप अपना ऑप्शन फिर तलाशेंगे। अच्छा, जनता को जनसुराज का जो है 5 मुद्दा, वो क्या क्या समझाते हैं? देखिए, जनता को 5 मुद्दा जनसुराज का जो है मुद्दा, एक सबसे बड़ी बात है कि पलायन। अभी के डेट में बिहार में सबसे ज्यादा मजदूर की फैक्ट्री बनी हुई है बिहार, और अभी के डेट में लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा मतलब एवं प्रकार से बाहर स्टेट जाते हैं कमाई करने के लिए, फिर भी ट्रेन में धक्का मुक्की खाने के बावजूद घर आते हैं। घर आने के बाद वो जहां पे वहां 15,000, 12,000 कमाते हैं, तो उनका 50% ही घर पे वो सेव करके आ पाते हैं। क्योंकि भाई परेशानी भी देखिएगा, वहां पे अगर कोई बंदा रह रहा है तो उसका भी खर्च बर्च है ना भाई। उस तरीके से यहाँ पे अगर आते हैं तो 50% वो सेव कर पाते हैं। 7,000, 8,000, 9,000 रुपया वो यहाँ पे सेव कर पाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर यहीं पे 10, 12,000, 15,000 का रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाए तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल समाज आगे बढ़ेगा, जनता खुशहाल होंगे, इसी तरीके से जो है आगे बढ़ेगी समाज। दूसरा मुद्दा है, अभी के डेट में जब आते हैं महिला का ऋण की बात करते हैं, जब हम जब विधानसभा में हम जाते हैं, जगह जगह, गांव गांव, टोला टोला अगर हम जाते हैं तो वहां पे देखने को ये मिलता है
अभी के डेट में ग्रुप लोन देने वाले 1000 कंपनियां हैं अपने समाज में। वो कंपनी किस प्रकार से ठगती है, हम आप अगर उसका एनुअल परसेंटेज निकाले ब्याज का, तो परसेंटेज ये निकलता है 18 से लेके 24-26% तक जाता है। तो क्या होता है, मतलब 1 लाख अगर लेते हैं, जनता को जो है, महिला लोगों को, माता बहने को 40,000 30,000 दिया जाता है। उन लोगों को तो जरूरत है कि भाई उस प्रकार से मजबूरी हो जाती है, तो वो भाई 10% की 50% पे तुम दोगे तो वो भी लेने के लिए तैयार है। लेकिन वो परसेंटेज को ध्यान में नहीं दे पाती है कि क्या परसेंटेज है और किस परसेंटेज से हम लोगों को चूसने का काम किया जाता है। उसका तोड़ ये है, जनसुराज ये तोड़ लाया है और आने वाले समय में ये तोड़ लागू होगा। 4% ब्याज पे लोन दिया जाएगा सरकारी गारंटी पे। कितना बड़ा उपलब्धि हो गया, जहां पे 18 से 22%, 24% एनुअल लगता है, वहां पे 4% लगेगा। 28,000 26,000 जहां पे लगता है सालाना में, वहां पे 4,000 लगेगा। तो कितना अच्छा सुविधा है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। अगर हम जहां पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बुजुर्ग लोग ये बोलते हैं या बोलती है कि हम छोटा सा मार्केट हटिया जाते हैं, 400 रुपया आने जाने में खर्चा, कुछ लेबो न पता चलता, कुछ लेबे न किए, 400 रुपया खत्म, कुछ नहीं होने जाने वाला है। अभी के डेट में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग लोग को है। उसके लिए प्रावधान ये है 2,000 रुपया उनको जो है वृद्धा पेंशन मिलेगा। ये हो गया, 3 मुद्दा हो गया। चौथा मुद्दा पे आते हैं। अभी के डेट में अगर हर एक समाज में हम जो जाते हैं, वहां पे देखते हैं बच्चे को जो है पढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं है, बिल्कुल वास्ता नहीं है पढ़ाई से। क्यों वास्ता नहीं है भाई, आप बीपीएससी टीचर दे दिए, नो डाउट वेल क्वालिफाइड टीचर आप दिए हैं, लेकिन वेल क्वालिफाइड टीचर होने के साथ साथ फिर भी पढ़ाई कहाँ है? आपके स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये किनकी जिम्मेदारी है? ये बच्चे को कौन लाने का काम करेंगे? सरकार में आप हैं, उस तरीके से व्यवस्था आप बनाएंगे ना, ताकि शिक्षा व्यवस्था पूरी चौपट, बिल्कुल चौपट है। अब टीचर दे दिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर सही नहीं है, टीचर नो डाउट वेल क्वालिफाइड है, उसमें किसी प्रकार की दुराई नहीं है, लेकिन व्यवस्था आपका चौपट है। व्यवस्था के कारण जो है अभी के डेट में होता क्या है, 5-10 बच्चे जाते हैं स्कूल, उनका क्या रिपोर्ट बनता है, 100-150 बच्चे का रिपोर्ट बनता है। मध्याह्न भोजन में घपला होता है और टीचर जो है पैर पे पैर देके जो है वीडियो कॉल पे बतियाने का काम करते हैं, फोन पे बतियाने का काम करते हैं। क्या यही हमारी व्यवस्था है? उनके लिए व्यवस्था जनसुराज की ओर से किया जाएगा विश्व स्तरीय शिक्षा। विश्व स्तरीय शिक्षा को अगर हम तोड़े तो ये निचोड़ आता है, उनको हम विश्व स्तरीय शिक्षा बोलेंगे, जो बेहतर शिक्षा, जैसे कि आज के डेट में हमारे बिहार में जो भी मतलब टॉप 10 कॉन्वेंट स्कूल है, हाई स्कूल है, उस तरीके से जो है, अगर उस तरीके का सुविधा जो है, पढ़ाई जो है अपने समाज में मिलेगा, मतलब जनसुराज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और जब उस तरीके से अभी के डेट में एक चीज आपको देखने को मिलेगा सर, अगर आप समाज में जाते हैं, मेरा 200 रुपये का अगर पर मंथ का खर्च है, 200 रुपया हम खर्च कर सकते हैं, तो हम 200 रुपया के लायक ही अपने बच्चे को उस कॉन्वेंट में दाखिला करवाएंगे। 200 रुपया अपने लेवल वाले कॉन्वेंट में, 500 रुपया का मेरा बजट है, 500 रुपया वाले कॉन्वेंट में, लेकिन बच्चा कॉन्वेंट जाएगा। और कॉन्वेंट और सरकारी स्कूल में एक अंतर हम आपको दर्शाना चाहेंगे। सरकारी स्कूल में तो वेल क्वालिफाइड टीचर, कॉन्वेंट में अगर आते हैं 200, 500, 1000 वाले कॉन्वेंट में, तो उसमें आप देखेंगे 10th पास, 12th पास, ऑनर्स पास, इस प्रकार के टीचर रहते। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि वहां पे व्यवस्था है। अभी के डेट में समाज में आप जाएंगे तो वहां पे ये कहने के लिए मिलता है, सुनने के लिए ये मिलता है कि सरकारी स्कूल में नहीं भेज, सरकारी स्कूल में भेज भी तो बच्चा बिगड़ जेतो, कॉन्वेंट में भेज बच्चा सुधर। तो 1 साल में देखिए ना बच्चा कते हराफ इंग्लिश बोलता हो, हिंदी में बात करतो। क्या है ये? व्यवस्था का है, व्यवस्था की कमी है। चौथा आते हैं, 5वां आते हैं। 5वां ये है, किसान के लिए सरकार कोई कुछ नहीं। 2,000 रुपया दे देने से क्या किसान खुशहाल हो गया? बिल्कुल खुशहाल नहीं हुआ।
अभी के डेट में किसान को सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उस कठिनाई का तोड़ ये है, अगर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम मकई का एक सीजन में 1 बीघा में 80,000 राउंड फिगर में हम ले लेते हैं। अगर 80,000 राउंड फिगर को लेते हैं तो उसमें कटाई, छटाई, लेबर, मजदूर, बीज, खाद, पानी सब कुछ मिला के 40,000 बचत होता है। अगर उसी में लेबर जनसुराज सरकारी तरफ से अगर दे दे जनसुराज, तो जाहिर सी बात है 15,000 10,000 तो बजट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो किसान के लिए खुशहाली वाली बात हुई कि नहीं। सरकार कुल मिला के बात यह है कि किसान के लिए सरकार मनरेगा के तहत मजदूर जो है निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम करेगी।